लोग अभी भी इंसाफ नहीं करेंगे तो आप लोगों से कोई उम्मीद नहीं है। और इसी घर में जहर खा के मरूंगी मैं। इस घर से लास्ट जाएगा मेरा, ये लास्ट था। मैं कैसे जाऊंगी? आपकी पत्नी अगर आपके घर गई, वहां पे आप पुलिस भेज रहे हैं, आपको शर्म नहीं आता है? विक्षिप्त विकृत गिरे हुए इंसान, मैं आपकी कदर करता था, मैं आपकी रेस्पेक्ट करता था। काराकाट चुनाव में मैं आपसे मिला भी था। गाना गाने छोड़ा के आपके पास कुछ है तो आप बताइए। ना आपको चलने आता है, ना बोलने आता है। अरे और तो और, जब महिलाओं की आप इज्जत नहीं कर सकते हैं तो महाराज आप क्या करेंगे? ऐसे लोगों को टिकट मिले, मैं तो पुरजोर विरोध करूंगा। ऐसे लोगों को टिकट मिलना चाहिए, कभी नहीं मिलना चाहिए। कहीं बीजेपी में निर्दलीय भी अगर आते हैं ऐसे उम्मीदवार तो उनका खुल के विरोध करिए। मैं जनता से अपील करूंगा, उनके विधानसभा क्षेत्र के लोगों से अपील करूंगा कि ऐसे लोगों का खुल के विरोध होना चाहिए। मानू प्रताप सिंह हमारे साथ हैं और ज्योति और ज्योति में कुछ बचा ही नहीं है बोलने के लिए। पवन सिंह एक ऐसे समाज से आते हैं जिस समाज के लोग अपनी बहू बेटियों की तो बात छोड़ दें, अगर समाज के किसी दूसरे बहू बेटियों के ऊपर कोई देखता भी है तो वैसे लोगों को सीख देने का काम पवन सिंह के समाज के लोग करते हैं। लेकिन ये विक्षिप्त विकृत और यूं कहें कि एकदम जाहिल इंसान, मतलब क्या ही कहें इसको, एकदम हैवानियत की सीमा को पार कर गया है। अब इसकी बात ही क्यों करें, इसका चर्चा हम लोग करके फिर क्यों? इस बात पे है ही नहीं कुछ। क्यों ऐसा कुछ लगता है ना कि चुनाव अलग है और ये प्रक्रम अलग है, लेकिन कुछ लोग अगर इसे चुनाव के मुद्दे से जोड़ के देख रहे हैं तो देखते रहें। अरे ज्योति सिंह के पास कोई ऑप्शन नहीं था। ज्योति सिंह से पहले नीलम सिंह के साथ पवन सिंह की शादी हुई थी। नीलम सिंह का बड़े ही रहस्यमयी परिस्थिति में मुंबई के एक फ्लैट से 100 बरामद होता है, खुदकुशी करती है, फांसी लगाती है। और किस परिस्थिति में फांसी लगाती है और उसके बाद पवन सिंह के साथ क्या हो जाना चाहिए था, लेकिन उसके बाद भी पवन सिंह के साथ कोई कुछ नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ पारिवारिक मैटर था वहां पे। कहीं ना कहीं रिश्ते में पवन सिंह के साथ कुछ नीलम सिंह का था। बड़े भाई की, जो पवन सिंह के बड़े भाई हैं, उनकी साली के साथ पवन सिंह का शादी हुआ था। तो कहीं ना कहीं एक पारिवारिक मैटर था। और वहीं पे अगर पवन सिंह के ऊपर अगर स्टेप लिया जाता तो आज पवन सिंह जिस तरीके से ज्योति सिंह के साथ कर रहे हैं शायद नहीं करते। गलती समाज की वही है। और आज एक बार फिर से आप देखे होंगे कि किस तरीके से ज्योति सिंह जाके लखनऊ स्थित पवन सिंह के फ्लैट पर जाके बड़े ही बुरे तरीके से रो रही है। उसके आंसू को देखने वाले समाज के लोग नहीं हैं, क्षत्रिय समाज की बात करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं समाज के वैसे ठेकेदारों से कि क्या आप ज्योति सिंह सिर्फ और सिर्फ अपने पिता की ही बेटी है? कहा जाता है ना कि एक बेटी हर समाज की बेटी होती है। तो ज्योति सिंह जिस तरीके से रो रही है उस फ्लैट पर जाकर, मैं जब उसका वीडियो देखा तो अंदर से मैं द्रवित हो गया। अगर आप लोग अभी भी इंसाफ नहीं करेंगे तो आप लोगों से कोई उम्मीद नहीं है। और इसी घर में जहर खा के मरूंगी मैं। इस घर से लास्ट जाएगा मेरा, ये लास्ट था। मैं कैसे जाऊंगी यहाँ से? अगर मैं थाने में जाती हूँ, मैं एक गरीब घर की बेटी हूँ, एक गरीब घर की बहू हूँ, और अगर मुझे थाने में जाना पड़ता है तो मैं यहाँ से जहर खा के निकलूंगी और मर के निकलूंगी। बस बहुत हो गया। एक बाप की बेटी को आप लोग सरेआम घसीट रहे हैं। ये अच्छा है? आप करें इंसाफ, क्योंकि आप लोगों के कहने पे, सिर्फ आप लोगों के कमेंट की वजह से मैं यहाँ पे आई हूँ। आप लोगों ने कहा था कि भाभी जाइए आप, हम देखेंगे आपको कौन निकाल रहा है। हम आए और हाथ जोड़ के इंसाफ मांग रही हूँ आप लोगों से, दीजिए मुझे इंसाफ। हालांकि इस मुद्दे को उससे मैं ऐसे सब मुद्दों से अपने आप को अलग रखता हूं। मेरा थीम होता है क्राइम और लव अफेयर, कुछ वैसे घटना को लेकर समाज के बीच आता हूं जिससे समाज के ऊपर एक पॉजिटिव संदेश जाए। लेकिन कहीं ना कहीं ज्योति सिंह के इस मुद्दे को लेकर मुझे बोलना इसलिए पड़ रहा है कि पवन सिंह को हम जानते थे सिर्फ और सिर्फ उनके गायकी से। यह सच है कि पवन सिंह सुरों के शहजादे हैं। यह सच है कि पवन सिंह को जब पवन सिंह को टिकट नहीं दिया गया बीजेपी की ओर से, तब निर्दलीय प्रत्याशी वो काराकाट के मैदान में गए और वहां से निर्दलीय 2,43,742 वोट लाए। और जिसका कवर मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग में जाके मैं किया था ग्राउंड, और एक सीख देने का काम किए थे कि पार्टी से कोई मतलब नहीं होता है। अगर व्यक्ति की अगर उपलब्धि कहीं होती है तो उसके व्यक्ति के उपलब्धि के बदौलत कोई भी इंसान कहीं से भी पब्लिक के लिए खड़ा हो सकता है। इस बात के लिए सीधा संदेश पवन सिंह ने देने का काम किया था। लेकिन वहीं से एक चुनावी मुद्दा है, ये चुनावी प्रकरण के तहत ये तैयारी मैं आ रहा हूं उस मुद्दे पे। तो मैं पवन सिंह के फेवर में हमेशा था और पवन सिंह के कार्यकलापों से मैं प्रभावित भी था, क्योंकि कहीं ना कहीं एक तरह से यूं कहें कि समाज के लोगों के लिए वो खड़े हुए थे और वैसे राजनीतिज्ञों को दिखाने का काम किया था कि निर्दलीय प्रत्याशी भी अगर उनको जनता का लाड़ और प्यार मिले तो कहीं ना कहीं वो अपना वर्चस्व स्थापित कर सकते हैं। और ठीक पवन सिंह ने वो किया भी था। पावर स्टार पवन सिंह ऐसे ही नाम नहीं था, लेकिन जिस तरीके से लगातार पवन सिंह के ऊपर क्वेश्चन मार्क उठते आ रहा है,
आप गाना गाते हैं, आप बोलते हैं जनता हमारी भगवान है, हम जनता के लिए हर कुछ कर सकते हैं। अरे भाई, जनता कह रही है कि आप अपनी पत्नी ज्योति सिंह को अपनाइए और उसे पत्नी का प्यार दीजिए, लेकिन उसके बाद भी आपके ऊपर, आपके विकृत मानसिकता के ऊपर इस बात का कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, प्रभाव नहीं पड़ रहा है। समाज आपको माफ नहीं करेगी, नहीं तो सुधर जाइए। इस प्रकरण को आप किस दिशा देखते हैं? चुनाव के मुद्दे से देखते हैं? चुनाव से इसका कोई लेना देना नहीं, चुनाव से इसका कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी बोल रही है या उन पे आरोप लगा रही है कि जो अपने परिवार का भला नहीं कर सकता वो समाज का भला क्या करेगा, देश तो कहां गलत बोल रही? बिल्कुल सही बोल रही है, बिल्कुल सही बोल रही है। क्या कारण, उनको गिरफ्तारी क्यों कराया? देखिए, गिरफ्तारी नहीं हुआ है। सबसे बड़ा चीज है कि ज्योति सिंह जब वहां उनके लखनऊ स्थित आवास पे गई, उसके पहले सोशल मीडिया पे पोस्ट की, 2-3 दिन पहले से ही पोस्ट करते हुए आ रही है और उसमें लिख रही है कि मैं अपने पति के घर लखनऊ जा रही हूं, मुझे लग रहा है कि एक सकारात्मक पहल होगा, पवन सिंह के साथ हमारी बातचीत होगी और बातचीत एक सकारात्मक दिशा की ओर जाएगा। पवन सिंह क्या आंख के अंधे हैं? उनको दिख नहीं रहा है कि सोशल मीडिया पे लगातार पोस्ट आ रहा है ज्योति सिंह का। पवन सिंह के जो चमचे लोग उनके इर्द गिर्द पड़े हुए हैं, उनसे भी कांटेक्ट करके ज्योति सिंह ने कहा कि मैं पवन भैया के घर आ रही हूं, उनसे मिलने आ रही हूं, एक सकारात्मक पहल होगा। लेकिन जैसे ही ज्योति सिंह वहां पे जाती है, इस बात का हवाला दिया जाता है कि पवन सिंह दिल्ली जा रहे हैं, बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से उनका मीटिंग है। यह बिल्कुल कहीं ना कहीं हवाबाजी है और अपने आप को उस मुद्दे से अलग हटाने की पूरी साजिश पवन सिंह की ओर से किया जा रहा है। और ज्योति सिंह कितना दिन ये इस बात को झेलते रहेगी? कब तक वो इस बात को झेलते रहेगी? कब तक रोते रहेगी और कब तक अपने पत्नी का वो प्यार ढूंढते रहेगी आपके पास? आपको समझदारी नहीं है, आप समझ नहीं रहे हैं। मैं तो पहले ही बताया कि पवन सिंह एक ऐसे समाज से आते हैं कि दूसरे समाज के लोगों के बहू बेटियों के साथ भी अगर कुछ होता है तो पवन सिंह के समाज के लोग या फिर क्षत्रिय राजपूत समाज के लोग वहां भी सकारात्मक पहल करते हैं और उनके लिए भी आवाज बनते हैं। लेकिन पवन सिंह के लिए कोई चुप क्यों है? मैं सबसे पूछना चाहता हूं, क्षत्रिय मठाधीश लोग बने हुए हैं ना, स्त्री सुरक्षा और महिला सुरक्षा की बात करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं ऐसे पाखंडियों से कि क्या पवन सिंह के ऊपर आपका प्रभावी कदम कामयाब यहां पे नहीं हो रहा है? पवन सिंह क्या एक सकारात्मक पहल कर रहे हैं? ये कौन सा तीर मार रहे हैं? वो किसी न किसी की बहन है, किसी न किसी की बेटी है। मेरा एक ही कहना है कि ऐसे बहन बेटियों के साथ कोई भी इंसान, पवन सिंह नहीं, XYZ कोई भी अगर शादी करता है और शादी करने के बाद एक तरह से यूं कहे कि उसके इज्जत को हवा में उछालने का काम करता है, तो निश्चित रूप से वो समाजद्रोही है, देशद्रोही है। वैसे लोगों को एक साथ, जितने भी हर समाज के लोगों से मैं अपील करूंगा कि वैसे लोगों के विरुद्ध आके खड़ा होना चाहिए। आज एक ज्योति सिंह रो रही है, कल यही ज्योति सिंह अगर आपके घर में पैदा लेगी ना, तब आपको समझ में आ जाएगा। आपने उसकी संवेदना को देखा, उसके दर्द को देखा। एक पिता की बेटी अगर, एक भाई की बहन अगर इस तरीके से अपने घर में रो रही है और लगातार संघर्ष कर रही है, लेकिन उसके बाद भी आपके ऊपर इस बात का कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो क्या ऐसे लोगों को समाज में एक अच्छा स्थान मिलना चाहिए? बताइए आप। बिल्कुल नहीं मिला। कहीं ना कहीं अभी सुधीर सिंह का कुछ दिन पहले चल रहा था, जिस समय इन्होंने बीजेपी कुछ उपेंद्र कुशवाहा से मिले। ठीक है। तो मैं बता रहा हूं ना कि सब कोई अपना राजनीतिक रोटी सेकने के चक्कर में व्यस्त है। सुधीर सिंह हमेशा से पवन सिंह को छोटा भाई मानते आए हैं, ठीक बात है। और इसी नाते उन्होंने सोशल मीडिया पे बोला था कि पवन मेरा छोटा भाई है और पवन का ही कहना है कि भैया अगर हमरा से कोनो गलती हुई तो तू बड़ भाई के नाते हमरा के समझा सकत रहा, बोल सकत रहा, 2 थप्पड़ मार भी सकत रहा। तो सुधीर सिंह ने सही कहा है, उन्होंने कहा है कि तुम गलत जा रहे हो। शायद उपेंद्र कुशवाहा के साथ जो राजनीतिक चीजें हुई थी, उपेंद्र कुशवाहा के उसी पे उन्होंने कमेंट किया। गलत इसमें क्या है? पवन सिंह वहां गलत कहा है? मेरा गलत बोलना नहीं है, मेरा कहना है जब उस समय एक राजनीति पे आप सामने आके सोशल मीडिया पे बोल सकते हैं, जब आपकी घर की बेटी है, भवा है, सुधीर सिंह को स्टंट लेना चाहिए। सुधीर सिंह इसके बात को वो ज्यादा गंभीरता, सुधीर सिंह को स्टंट लेना चाहिए। मैं सुधीर सिंह से आग्रह करूंगा कि सिर्फ और सिर्फ राजपूत समाज के ही लोग आपको नहीं जानते और पहचानते हैं। एक तरह से यूं कहें कि एक युवा वर्ग के ऊपर आप यूथ आइकॉन कहे जाते हैं, युवा वर्ग के ऊपर आपका एक वर्चस्व सदा से रहा है। पवन सिंह आउट ऑफ ट्रैक हैं, आज से नहीं है बल्कि लोकसभा चुनाव के पहले से ही है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब ज्योति सिंह के साथ उनको यही करना था तो 2024 के लोकसभा चुनाव में जब लगा कि उनका विरोध होगा तो वहां वैसे स्थिति में ज्योति सिंह को बुलाया गया और बुलाने के बाद एन प्रकार पूरी तरीके से वहां पे इस तरीके से प्रोपेगेंडा बनाया गया कि दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लिए हैं पूरी तरीके से। आप लोगों ने वीडियो देखा होगा। उसके तुरंत बाद फिर पवन सिंह और ज्योति सिंह के बीच दूरी हो गई चुनाव हारने के तुरंत बाद। तो हम क्या समझे, जब आपको राजनीतिक स्वार्थ होता है, जब आपको राजनीतिक स्वार्थ साधना होता है, आपको अपनी जरूरत महसूस होती है, तो वहां आप अपने पत्नी को बुलाते हैं, XYZ को बुलाते हैं ताकि राजनीतिक विरोध ना हो जाए। लेकिन वहीं अगर आपका काम निकल जाता है तो वैसे लोगों को आप लात मार के निकाल देते हैं। आज ज्योति सिंह कहां गलत है?
ज्योति सिंह को लग रहा है कि हो सकता है कि चुनावी लॉलीपॉप मुझे फिर से दिया जाए, क्योंकि पावर स्टार पवन सिंह को ऐसा अंदेशा है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि आरा विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे, वो निर्दलीय लड़ेंगे, बीजेपी टिकट देगी, ये मैं नहीं कह सकता। ज्योति सिंह को लग रहा है कि फिर से मुझे चुनावी लॉलीपॉप पकड़ाया जाएगा और उस चुनावी लॉलीपॉप पकड़ाने के बाद हमारे साथ फिर से छलने का काम किया जाएगा। तो ज्योति सिंह सही है, बिल्कुल उसका स्टैंड सही है। ज्योति सिंह भी तो कहीं ना कहीं काराकाट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। बिल्कुल लड़े, बिल्कुल लड़े। देखिए पार्टियों के द्वारा संपर्क में भी हैं। चुनाव कहीं से कोई लड़ सकता है, सबकी अपनी संपत्ति है वहां के लोगों के साथ, और ज्योति सिंह ने वहां पे कुछ ना कुछ काम किया है। काम का मतलब लोगों से मिलना जुलना उनका निरंतर जारी रहा। 2024 का चुनाव जैसे ही खत्म हुआ, पवन सिंह का जाना आना कम हो गया। कहां संभव है? वो एक अभिनेता हैं, वो एक सिंगर हैं, बड़े लेवल के सिंगर हैं, उनके पास टाइम नहीं है। ठीक है, आप अपने दुनिया में मगन रहिए, लेकिन आपकी पत्नी काराकाट गई है ना। लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह कुछ राजनीतिज्ञों के कांटेक्ट में है, जिससे वहां से उसको टिकट मिल जाए। वैसे परिस्थिति में ज्योति सिंह का विरोध कर रहे हैं पवन सिंह अंदरूनी, वैसे लोगों के, वैसे शीर्ष नेताओं से संपर्क करते हैं और संपर्क करने के बाद बोलते हैं कि नहीं, काराकाट से इसको टिकट मत दो। तो मैं पवन सिंह को बता देना चाहता हूं कि निर्दलीय भी चुनाव अगर ज्योति सिंह लड़ेगी तो वो जीतेगी हारेगी ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन अगर वहां से वो 2-4-5 हजार वोट ला भी लेती है ना, तो आपके गाल पे तमाचा होगा। आपको सीख आनी चाहिए, आपको समझना पड़ेगा कि जिस तरीके से 2024 के लोकसभा चुनाव में आपके साथ ज्योति सिंह पूरी तरीके से तन मन धन से आपके साथ समर्पित थी, और आज जैसे ही चुनाव खत्म हुआ आप उसको कचड़े के डब्बे के भांति निकाल के बाहर फेंक दिए, और जो जरूरत हुआ, आपको आज जरूरत है तो फिर से धीरे धीरे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आज आपकी पत्नी अगर आपके घर गई, वहां पे आप पुलिस भेज रहे हैं, आपको शर्म नहीं आता है? विक्षिप्त विकृत गिरे हुए इंसान, मैं आपकी कदर करता था, मैं आपकी रेस्पेक्ट करता था। काराकाट चुनाव में मैं आपसे मिला भी था, हर कुछ था मेरे पास। उस समय लगा कि नहीं, आप युवाओं के आइकॉन है, कुछ ना कुछ अच्छा कर सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि गायकी छोड़ा के आपके पास कुछ है ही नहीं। गाना गाने छोड़ा के आपके पास कुछ है तो आप बताइए। ना आपको चलने आता है, ना बोलने आता है। अरे और तो और, जब महिलाओं की आप इज्जत नहीं कर सकते हैं तो महाराज आप क्या करेंगे? ऐसे लोगों को टिकट मिले, मैं तो पुरजोर विरोध करूंगा। ऐसे लोगों को टिकट मिलना चाहिए, कभी नहीं मिलना चाहिए। कहीं बीजेपी में निर्दलीय भी अगर आते हैं ऐसे उम्मीदवार, तो उनका खुल के विरोध करिए। मैं जनता से अपील करूंगा, उनके विधानसभा क्षेत्र के लोगों से अपील करूंगा कि ऐसे लोगों का खुल के विरोध होना चाहिए।